सो दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि कैलोरीज और डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए और आपकी मेंटल को भी प्रिपेयर करने के लिए। बात चाहे वेट गेन की हो, चाहे वेट लॉस की हो, फैट लॉस की हो, चाहे मसल गेनिंग की हो, हर जगह पे डाइट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं आपको दो चीज़ें पर्सनली तौर पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, देखिए ये वीडियो और वीडियोस की तरह नहीं होने वाला है जो आपसे यूट्यूब पे कहते हैं कि फैट लॉस इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कोई क्लिकबेट नहीं करने वाला। दूसरा, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि आप जानते हैं फैट लॉस पे सीरीज़ चल रही है, तो मैंने क्या सोचा कि यार इस सीरीज़ में मैं डाइट की बात करने वाला था। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं क्यों ना एक अच्छा सा डाइट प्लान शेयर कर दूं, जिससे जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो उस हिसाब से डाइट अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ये दो चीज़ें थी, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्यों सिंपल सा डाइट प्लान शेयर करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज शेयर कर दूँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सच दैट कि ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी बहुत काम में आएगी। अब देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि जो डाइट प्लान मैंने शेयर कर दिया वो आप फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, उससे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन जब लाइफ में फ्यूचर में आपका जब गोल चेंज होगा, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, तो जब वो चेंज होगा तो ये टेक्निकल नॉलेज जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आपको बहुत काम में आएगा। फ्यूचर में आपके एम्स चेंज हो जाएंगे, गोल्स चेंज हो जाएंगे, तब उस हिसाब से आप अपने न्यूट्रिशन को मॉडिफाई भी कर पाएंगे। सो आपका कोई भी हो, वेट लॉस करना हो, चाहे वेट गेन करना हो, चाहे मसल गेन करना हो, चाहे खुद को मेंटेन करना, आपका कोई भी गोल हो, ये वीडियो मस्ट है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी इट थॉरली। ये आपके नॉलेज को बहुत बूस्ट कर देगा। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ कि एक इंसान मोटा क्यों होता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हर कोई समझ जाएगा। लेट्स सपोज फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है जिसकी कैपेसिटी है 100 ml वाटर को एक्यूमुलेट करने की। अब क्या होगा अगर मैंने उसमें 100 ml वाटर डाल दिया, ठीक है, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने उसमें 1 ml वाटर भी ज़्यादा डाल दिया, वो पानी गिरेगा। सेम। अब दूसरे एग्जाम्पल पे स्विच कर दें ताकि आप समझ पाएँ। लेट्स सपोज एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। उसकी बॉडी की कैलोरीज की जो ज़रूरत है वो है 2000 कैलोरीज। क्या होगा अगर वो 2000 कैलोरीज से ज़्यादा खा रहा है? लेट्स सपोज वो 2300 कैलोरीज खा रहा है। आपको पता चल गया कि वो 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहा है। अब जैसे कि हमने वो गिलास वाले केस में देखा था, हमने 1 ml वाटर भी ज़्यादा डाला, वो पानी बह गया। सेम है, आपको पता है कि यार ये जो व्यक्ति है ए, इसकी कैलोरीज की ज़रूरत है 2000, वो 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहा है, रोज़ इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहा है, तो वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा और वो फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। एंड दिस इज अ सिंपल साइंस कि एक इंसान मोटा क्यों होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब थोड़ी सी डीप में जाकर बात करते हैं। देखिए, फूड को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं विटामिन, सारे विटामिन ए बी सी डी ई के जो कुछ भी है, मिनरल्स, सारे मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोराइड, वॉटेवर, जितने भी प्रकार के ये जो कुछ भी हैं, चाहे वो सॉल्ट भी हो गया, ये सब कुछ आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को कम है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम है। सो फैट लॉस की बात करें तो फिलहाल हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम ज़्यादा ध्यान देने वाले मैक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ। मैक्रो न्यूट्रिएंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब्स और एक होता है फैट। अब मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यार इसे ए नाम देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटीन। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी राइटिंग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कार्ब्स एंड थर्ड नंबर पे लिख देता हूँ फैट। देखिए, एक चीज़ समझिए, जब आप 1 ग्राम फैट खाते हैं ना, तो उससे तकरीबन 4 किलो कैलोरीज, या कहो सिंपल में इसे कैलोरीज भी कहा जाता है, रिलीज होती है। जब आप 1 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, सेम यहाँ पर भी 4 किलो कैलोरीज रिलीज होती है या कैलोरीज रिलीज होती है। देखिए, कैलोरीज और किलो कैलोरीज में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं फैट की, तो जब आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे अच्छे से समझिए। जब आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि फैट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं तो उसमें 9 कैलोरीज रिलीज होती है। समझ रहे हैं आप? इसे डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको एक फैक्ट और भी शेयर कर देता हूँ कि जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको वो ज़्यादा हाफते क्यों हैं, वो ज़्यादा पेंटिंग क्यों करते हैं, हाफते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जब उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, अब वो अगर हाई इंटेंस वर्कआउट कर लेंगे तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी भैया? एनर्जी तो ऑक्सीजन से आएगी। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा एटीपी, जो कुछ भी ज़रूरत है बॉडी को, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी उन्हें लगती है, इसलिए वो ज़्यादा हाफते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने आपके साथ ये न्यूट्रिशन का नॉलेज क्यों शेयर किया। देख रहे होंगे आप,
सो देखिए ये चीज़ आपके बहुत काम में आने वाली है। कैसे काम में आने वाली है? आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं ना, तो आपको याद रहेगा कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। और एक और चीज़ देखिए, जब भी आप कुछ भी खाते हैं ना, कि देखिए बाहर से हम कोई भी पैकेट लेकर आते हैं, तो यहाँ पर उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। वो कि आप ये देख पा रहे होंगे, यस, ये देखिए यहाँ पे इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है कि देखिए 100 ग्राम में इसमें कितना शुगर है, कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। तो आप कुछ भी खा रहे होंगे तो आपको पता है कि मेरी बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है। समझ रहे? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आप जब भी कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा चेक कीजिए कि उस फूड में, उस पर्टिकुलर चीज़ में, इंडिविजुअल में कितनी कैलोरीज आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यार ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई कि मुझे इतनी कैलोरीज यहाँ से मिल रही है, लेकिन कैसे पता किया जाए कि मेरी बॉडी की, यानी कि आपकी बॉडी की कैलोरीज की ज़रूरत कितनी है? तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि कोई भी निकाल सकता है। एंड तो चलिए मैं आपके साथ वो फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे पता किया जाए कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो बिना किसी फॉर्मूले की पछड़े में पड़े बिना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक थंब रूल शेयर करता हूं जिससे आप आसानी से अपनी कैलोरीज पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए चलते हैं कॉपी में। जैसा कि मैंने कहा कि कैसे पता किया जाए आपकी बॉडी को कैलोरीज की कितनी ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार वुमेंस के लिए। देखिए अगर आपकी एज 24 से 50 के बीच में है तो वुमेंस को जनरली कैलोरीज की ज़रूरत होती है 2000। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तब आपको 2300 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है एक्टिव। और अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी, आप ज़्यादा घूमती फिरती नहीं है, घर में ही हल्के फुल्के काम करती हैं, तब आपको 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस जिनकी एज 24 से 50 के बीच में, उन्हें जो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है वो होती है 2600। अगर उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मीन्स ज़्यादा काम अगर नहीं करते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आप 3000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, अब अगर आप मोटे हैं तो आपको कैलोरीज कैसे कम करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, चाहे आप सेडेंटरी हो, चाहे आप एक्टिव में हो, चाहे आप मैन हो, चाहे वुमेन हो, आपको करना क्या है? आप जैसे सपोज करते हैं कि मैं एक मैन का लेता हूँ, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप मोटे हैं, तो आपको 2600 कैलोरीज की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो आपको इसमें से 500 कैलोरीज को माइनस कर देना होगा। 500 कैलोरीज को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। सेम, ये तो मैंने मैन का बता दिया। अब बात करते हैं वुमेन्स की। लेट्स सपोज आप एक एक्टिव वुमेन है, लेकिन आप थोड़ी से ओबीज हो चुके हैं, आपकी कैलोरीज की ज़रूरत है 2300। इसमें से आपको भी 500 माइनस कर देना चाहिए। जब आप 500 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1800 कैलोरीज। दिस इज इट। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आप विद इन 1 वीक एटलीस्ट 1 to 2 पाउंड्स लॉस कर लेंगे। 1 to 2 पाउंड का मतलब है आधे kg से 1 kg तक वेट डिक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि यार जैसे ही आपका ये वीडियो देख के समाप्त हो जाए तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करो कि आपकी बॉडी की कैलोरीज कितनी है, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि अच्छा ये मेरी बॉडी की कैलोरीज है, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करो कि बॉस दोस्त ये देखो ये है हमारी बॉडी की कैलोरीज। इससे क्या है, मुझे एक बूस्ट मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार इतने लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हो, इतने लोग सीरियस हैं, तो मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊंगा। और ये कैलोरीज मैं आपसे क्यों निकलवा रहा हूँ? अपने लिए नहीं, मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि आने वाले वीडियोस में हमें आने वाला जो 1-2 वीडियो है जिसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको भी समझ में आएगा कि यार मुझे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है और मुझे कैसे खाना चाहिए, मैं कैसे अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन ला सकता हूँ। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए यार इंतजार करो, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। दूसरों के साथ शेयर कर सको, सब्सक्राइब कर सको तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।